हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, यानी भारत का संविधान जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे, ये कब बना, इसके वास्तुकार किसे कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, पहली मीटिंग कब हुई थी, इसका एक्ट कौन सा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, मूल आधार कौन से एक्ट को माना जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में हम इसकी जानकारी करते हैं, डिटेल में हम इसको जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, देखिए भारतीय संविधान मतलब जो भारत का संविधान है दोस्तों, वो सर्वोच्च विधान है। यानी जो संविधान है हमारा, तो वो क्या है, सर्वोच्च विधान है। यानी संविधान के अनुसार ही इस देश को चलाया जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च विधान कहा जाता है। यानी ये जो संविधान है, संविधान के अनुसार ही इस देश को चलाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। यानी संविधान जो था, भारत का संविधान सबसे पहले जो पारित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया था। यानी हमारा संविधान जो है बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और लागू कब कर दिया गया था, इन्फोर्स कब किया गया, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को प्रभावी कर दिया था। यानी लागू कर दिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था। दोस्तों 26 नवंबर को ही भारत में मतलब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और आज भी संविधान 26 नवंबर जो है वो उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी दोस्तों, 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 26 जनवरी जो है दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा और इसका फैक्ट देख लीजिए। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान या वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको एक कमेटी थी, प्रारूप कमेटी, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये संविधान बनाने का जो आइडिया आया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही दिमाग में आया था। और इन्होंने सोचा था कि क्यों ना एक संविधान बना लिया जाए, है ना, तो जिसके अनुसार देश को चलाया जा सके, जिसमें SC ST OBC सभी वर्ग को अधिकार मिल सके। तो सिर्फ संविधान किसी एक देश के ही नहीं है, इसमें कई सारे देशों का समायोजन है। कई सारे देशों से कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें ली गई हैं। तो दोस्तों भारत के संविधान का मूल आधार क्या है, तो भारत सरकार अधिनियम यानी 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही इसकी मतलब जो मूल आधार है, मूल बेसिक जो फैक्ट था वो 1935 से ही माना जाता था। ठीक है, तो भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा संविधान जो है वो कैसा है, लिखित है। ठीक है, लंबा है, रिजिड है। रिजिड है यानी इसमें समय आने पर इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। और कठोर भी है कि हर चीज़ में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए इसको कठोर कहते हैं। और ये संसदीय प्रणाली इसमें समाहित है। तो दोस्तों और अगली चीज़ जानेंगे कि संविधान सभा जो है दोस्तों, संविधान सभा के जब स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, स्थायी परमानेंट जो चेयरमैन, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और दोस्तों भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 से निर्वाचन हुए थे। और जब आपसे ये पूछा था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान बनाने के लिए। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। और दोस्तों इसके कुछ समय बाद जब 1946 में ये बैठक हो गई थी, ठीक है, तब
तभी क्या हुआ था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बंटवारा हो गया था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया था, ठीक है। तो संविधान सभा के दो हिस्से हो गए थे, दो हिस्सों में संविधान सभा बट गई थी, एक में भारत की संविधान सभा और दूसरे पाकिस्तान की संविधान सभा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान लिखने वाली, मतलब जब संविधान बन रहा था तो संविधान लिखने वाली सभा में कितने लोग थे, तो 299 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो कि मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। इसी दिन को याद करते हुए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा, तो दोस्तों समय कितना लगा, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टोटल इतना समय लगा था, ठीक है। अब इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं कि संविधान, वही संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, इसमें प्रियम्बल भी है, ठीक है, आर्टिकल्स भी हैं, अनुसूचियाँ भी हैं और अपेंडिक्स भी है, संशोधन भी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों उद्देशिका जिसमें लिखा है हम भारत के लोग हैं, उद्देशिका कौन सी है, हम भारत के लोग, भारत को, है ना, कि हम भारत के लोग भारत को गणतंत्र, और इस तरह से पूरी डिटेल में प्रस्तावना लिखी हुई है। उद्देश्य का हम प्रस्तावना को ही बोलते हैं, ठीक है, प्रियम्बल जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो अभी तक कितने हुए हैं, अभी तक 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, 5 अपेंडिक्सेस हैं और 1 से 5 संशोधन हुए हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो करंट में भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो करंट में भी पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने अमेंडमेंट किए गए हैं, अमेंडमेंट का एक्ट कौन सा है, कितने अनुच्छेद के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन की प्रक्रिया लगाई जाती है, जीएसटी बिल जो था किस अधिनियम में हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो अब तक दोस्तों 127 संशोधन विधेयक संसद में लाए गए थे और जिसमें 1 से 5 संशोधन जो हैं वो पारित होकर पारित हो चुके हैं। और 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दोस्तों 124वां संशोधन जो है वो 9 जनवरी 2019 को संसद में लाया गया था और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया कितने में लगती है, तो पार्ट जब पूछा जाए तो पार्ट 20 है, ठीक है, पार्ट कितना है, पार्ट 20, और संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद कितने में लगती है, 368। एकमात्र यही संशोधन है, इसके द्वारा एकमात्र यही अनुच्छेद है जिसके द्वारा अनुच्छेद की संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों विशेष बहुमत के द्वारा ये पारित कर दिया गया था, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने जीएसटी बिल पारित कर दिया था। और जब ये जीएसटी पारित किया था तो संशोधन कौन सा था, 101वां संशोधन था, ठीक है। तो कब हुआ था ये पारित, कब कर दिया गया था, ये 8 अगस्त 2016 को संसद के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है। दोस्तों संघात्मक क्या होता है, संघवाद या संघात्मक यानी फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों संघवाद का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता जो है केंद्र सरकार के पास हो और उसके विभिन्न अनुशासनिक साधिक इकाइयों, यानी जो इकाई है, जो जैसे राज्य सरकार हो गई है ना, उनके बीच मतलब कहने का मतलब है सत्ता यानी शक्तियों का बंटवारा होता है ना, उसी को हम संघात्मक कहते हैं। यानी संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी, केंद्र के पास, ठीक है, और कुछ इकाइयों में कुछ हद तक राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था वह है जिसमें देश की सत्ता जो है वो केंद्र सरकार और विभिन्न इकाइयों में बटी होती है, ठीक है, परंतु
ये संघवाद की पर कुछ विद्वानों का क्या है, मतभेद है। ठीक है, अमेरिकी विद्वान इसको छंद संघात्मक संविधान कहते हैं। हालांकि पूर्वी संविधान वेता कहते हैं कि भारतीय संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं है, मतलब और भी कई जगह संघात्मक सरकारें हैं, संघात्मक संविधान है। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्णतः संघात्मक माना है, यानी भारतीय संविधान को संघात्मक माना है। ठीक है, आगे है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, भाग 1 में इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत को हिंदुस्तान वगैरह बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बोलते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान शब्द कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए भारत क्या है, मतलब इंडिया जो है, भारत, इसको इंडिया दैट इज भारत यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप कहा गया है। ठीक है, नागरिकता का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। और नीति के निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में है, जिसको DPSP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और दोस्तों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। ठीक है, दोनों को मिला के, क्योंकि किसी भी राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक देश के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं ये। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, DPSP हैं, जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए थे, तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और उसके बाद आ जाता है भाग 4 का, यानी पार्ट 4 A जो है वो डायरेक्टिव ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों जब मूल संविधान बनाया गया था उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, ये दोस्तों बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन किया गया था, और ईयर क्या थी, तो 1976 ईयर थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन होता है, इसमें मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे, और इसके बाद इसमें और जोड़ दिया गया, एक और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और इसमें एक संशोधन और होता है, जब ये 11 हुए थे तो कौन सा संशोधन हुआ था, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो